जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे जो जीके जीएस स्पेशल टॉप 50 प्रश्न है उसकी चौथी सीरीज के अंदर हम आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम जो है जून के भीतर होने वाला है, जिसकी नोटिफिकेशन के अंदर पूर्ण रूप से बात कर रखी है। तो इसके बारे में अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो पता लगा लीजिए। 12 मार्च से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, 10 अप्रैल लास्ट डेट होने वाली है, तो फॉर्म आपके भर देना। आज की क्लास में हमारे पास जीके के 25 और साइंस के 25 प्रश्न होने वाले हैं और थोड़ी देर में 10 बजे अपनी जो है जीके की क्लास होगी, जिसके अंदर जीके के अपन टॉप 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे संविधान के स्रोत से, और फिर उसके बाद में 25 प्रश्न हम जो है साइंस की क्लास के करेंगे। तो ठीक है, अभी अपने इस क्लास को शुरू करते हैं और रेगुलर क्लासेस अपनी हो रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, है ना। अगला है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो मैं बता देता हूं, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? कच्छ है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर से नोट डाउन करिएगा आपकी कॉपी में कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है भाई? कच्छ है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर के भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र सरकार की शक्तियां सूचीबद्ध करी गई है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र सरकार की शक्तियां अनुसूचित करी गई है? मतलब जो भारतीय संविधान है उसके अंदर कौन सी अनुसूची में बताया गया है कि राज्य सरकार को कौन सी पावर मिलेगी और केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सी पावर मिलेगी? तो ये 7वीं जो अनुसूची है उसके अंदर बताया गया है या फिर लिखा गया है, ठीक है भाई। अगला है, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितने रियासतें थी, यानी कुल टोटल कितने रियासतें थी भारत जब आज़ाद में हुआ था? तो ये लगभग थी 562 रियासतें। कितनी थी? 562 रियासतें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी या कब लागू करी गई थी? तो दोस्तों ये 1551 में लागू करी गई थी पंचवर्षीय योजना, यानी 5 साल की योजना। तो कब तक चली थी? ये 56 तक चली थी, 1991 से 1956 तक, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? हमने राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि भारत में लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारत में जो लोकसभा और राज्यसभा की है संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है या कौन बुलाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर के विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 जून, बी है 22 अप्रैल, सी है 16 सितंबर और डी है 10 दिसंबर। दोस्तों बता देता हूं, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेलवे लाइन कहां से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी कहां से कहां से कहां से? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिए भाई। ये हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। और कहां से कहां तक शुरू हुई थी? तो ये मुंबई से थाने तक चली थी और 34 किलोमीटर चली थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला है, महात्मा गांधी ने किस साल नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी गई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो नमक सत्याग्रह तोड़ने के कब हुई थी? 1930 में जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। इसी वर्ष इन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत भी करी थी, ठीक है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है कब हुई थी भाई? 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो मैं बता देता हूँ, ये कौन से राज्य में है भाई? गुजरात के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अच्छा और इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है।
तो ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो भारतीय वायुसेना होती है उसका दिवस कौन सा होता है। आर्मी डे 15 जनवरी होता है, तो वायुसेना दिवस कौन सा होता है। ऑप्शन आपके सामने है, ए 15 जनवरी, बी 26 जनवरी, 8 अक्टूबर या 4 दिसंबर। दोस्तों बता देता हूँ, 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की जो स्थापना है वो कब हुई थी भाई, तो ये बता देता हूँ आपको, ये 1945 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यूएनओ की जो है यानी भारतीय क्या बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कभी 1945 में हुई। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम उपग्रह था और 1975 में शायद इसे छोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिफिशियल उपग्रह जो भारत का था ये प्रथम था उपग्रह, आर्यभट्ट के नाम से था। अगला है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति कौन थे। चंद्रमा पर सर्वप्रथम पैर किसने रखा था। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, नील आर्मस्ट्रांग ने जो है पहला कदम चंद्रमा पर रखा था। ठीक है, अगला है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो मैं बता देता हूँ, शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और स्थिति की बात करें तो ये सूर्य से दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, अगला है, भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, मैं बता देता हूँ, कुल जैव विविधता कितने हैं, 4 हॉटस्पॉट है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारतीय नौसेना जो है यानी नेवी, इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1950 के अंदर करी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में पहला पोर्टेबल एटीएम जो है किस बैंक द्वारा शुरू किया गया। पोर्टेबल एटीएम जो होता है ना, अपना छोटा सा कार्ड होता है, ये कहीं भी लेकर अपन जा सकते हैं, तो ये कौन से बैंक ने शुरू करा था। ऑप्शन ए आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और पीएनबी बैंक। दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो पोर्टेबल एटीएम है उनकी शुरुआत जो है किसके द्वारा करी गई थी, आईसीआईसी बैंक द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा चालू किया गया था, सबसे पहले बार में आईसीआईसी बैंक द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह मैं बता देता हूं आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पहला जो ग्रह होता है, सबसे पहला नंबर वाला ग्रह बुध ग्रह, वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। ठीक है भाई, तो दोस्तों यहाँ पर अपने जो है 25 प्रश्न समाप्त होते हैं जीके के। अब जो आएंगे वो आपके सामने साइंस के प्रश्न आएंगे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही धुआंधार है साइंस के प्रश्न आने वाले हैं। सभी टॉपिक से अलग अलग, जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी से प्रश्न लिए गए हैं आज की क्लास में, तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है, जरूर से देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है। तो ये जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है, कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार मतलब कई बार, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से नोट डाउन करिएगा कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आर्गन गैस जो है विद्युत बल्ब में भरी जाती है भाई। ठीक है, किस प्रकार की दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में करा जाता है। जो साइड मिरर होते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है साइड मिरर के अंदर करा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई न्यूटन का तीसरा नियम। तो ऑप्शन आपके सामने है, संवेग संरक्षण, बल विस्थापन, क्रिया प्रतिक्रिया या फिर त्वरण। दोस्तों बता देता हूं कि गति का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर के रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी थी। रेडियो धर्मिता जो है उसकी खोज किसने करी थी। मैरी क्यूरी द्वारा जो है रेडियो धर्मिता की खोज करी गई थी। ये हमारे जो टॉप 100 क्वेश्चन का सेकंड सीरीज थी उसके अंदर ये सवाल था।
ठीक है। तो जो है जिसने वन लाइनर क्वेश्चन की क्लासेस नहीं ली है टॉप 100 की, मैं यूं नहीं कहता हूं कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है। तो जाइए उन क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए, ठीक है भाई। और इनका टोटल पीडीएफ में एंड के अंदर आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, न्यू राउट डिफेंस एकेडमी से है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो मैं बता देता हूँ। प्राकृतिक पदार्थ की जब भी बात आ जाती है तो सबसे कठोर हीरा है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ठीक है कठोर पदार्थ कौन सा है प्राकृतिक, तो हीरा है। ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा राइट हो जाएगा भाई, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के सवाल है आपके सामने। नाइट्रोजन का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है। नाइट्रोजन का सर्वाधिक जो उपयोग होता है वो किसमें होता है, तो मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन का उपयोग जो है कृत्रिम उर्वरकों में, उर्वरक मतलब खाद होता है, तो खाद के अंदर जो है नाइट्रोजन का उपयोग सर्वाधिक करा जाता है। और नाइट्रोजन से ही लगभग सारे खाद बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये सारे केमिस्ट्री के सवाल है भाई, रसायन विज्ञान के ना। अगला है पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है। अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन कैसा हो जाता है भाई, अम्लीय हो जाता है। 7 से अधिक होता है तो क्षारीय हो जाता है, और अगर 7 होता है तो उदासीन हो जाता है। लेकिन अब से भी हमसे पूछ रहा है कि 7 से कम होता है तो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है भाई यहाँ पे। अगला है कौन सा तत्व स्टील को जंग लगने से बचाता है। कौन सा तत्व स्टील को जंग लगने से बचाता है। ऑप्शन आपके सामने है, कार्बन, नाइट्रोजन, क्रोमियम और सल्फर। दोस्तों बता देता हूं कि स्टील को जंग लगने से जो है क्रोमियम बचाता है। कौन बचाता है भाई, क्रोमियम बचाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से लाइव सेट में आंसर दीजिए। और मैं आपको बता देता हूं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कौन सा अंग शरीर में रक्त का पंप करता है। कौन सा, ये जीव विज्ञान बायो के प्रश्न है। बायो पिछली बार बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैं बायो के प्रश्न ऐड करता रहता हूं हर क्लास के अंदर, तो आप जरूर से रोज क्लास लिया कीजिए। अगला है कौन सा अंग शरीर को रक्त का पंप का कार्य करता है। देखो रक्त में पंप का कार्य, देखो पंप का कार्य शरीर के अंदर हृदय करता है। पूरे शरीर के अंदर ब्लड कौन सप्लाई करता है, हृदय सप्लाई करता है। प्योरीफाई वगैरह ये नहीं करता है, अदर अंग द्वारा करा जाता है, लेकिन जो सप्लाई का कार्य होता है वो हृदय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ये होती है स्टेपिस्कान की। हमारे टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन वाली क्लास में हमने पहले ही करा था, इसलिए मैं कहता हूं कि जो हमारे 1000 क्वेश्चन है वहां से आउट क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपके 7 से 8 क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे 15 में से, तो उन्हें जरूर से रट लीजिएगा, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस्कान की होती है। उस जो नोट्स है 1000 वाले, उसके अंदर सभी टाइप के क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। अगला है इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है। इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है, तो भाई ये पेनक्रियाज में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मनुष्यों में खून का कौन सा समूह सर्वभौमिक दाता कहलाता है। यानी कि जो सर्वदाता होता है तो वो कौन सा होता है भाई, ओ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सर्वग्राही की बात करें तो ए भी सर्वग्राही होता है, ठीक है। अगला है पौधों में भोजन संचित करने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है। स्टार्च जो है पेड़ पौधों में भोजन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करता है, ठीक है। भोजन में से पौधे, ये जरूरी नहीं पौधों के भोजन में से, ये जो मनुष्य होता है उसके में से भी कार्बोहाइड्रेट कौन करता है, स्टार्च क्या करता है, संचित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये अपने पास में अंतरिक्ष विज्ञान जो स्पेस साइंस होती है उससे सवाल है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मंगल को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह मैं बता देता हूं हमारे सामने, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो चुका है। अगला है किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह, सबसे अधिक उपग्रह वाला कौन सा है, शनि है। लगभग इसके अंदर शायद 79 उपग्रह है शनि के,
शनि के शायद लगभग 79 उपग्रह, 79 या 82 है, कंफर्म मुझे नहीं पता है। कंफर्म करके मैं आपको कल की क्लास में ज़रूर बता दूंगा कि शनि के चारों तरफ सबसे अधिक उपग्रह वाला अगर आपसे ग्रह पूछे तो शनि है। 79 या फिर 82 कंफर्म मुझे नहीं पता है, मैं कल आपको क्लास में 100% बताऊंगा, ठीक है। अगला है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था। आज 2 बार आ गया यार ये सवाल, है ना। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कल रिपीट नहीं होगा ना। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर कौन सी गैस का उपयोग करा जाता है? पर्यावरण और पारिस्थितिक यानी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से सवाल है, इकोलॉजी की जो साइंस होती है उससे सवाल है ये। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है भाई कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस की बनी होती है? तो ये ओजोन गैस की बनी होती है। ऑप्शन ए आपका राइट हो चुका है। अगला है, कौन सा जीव वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है? तो जो शैवाल होते हैं, शैवाल पेड़ के अंदर होता है, तो क्या करता है? जीव वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कौन सी धातु जल के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है? तो जल के संपर्क में आने पर पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ये तीनों ही क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। अगर आप जो है मिस्टर इंडियन हैकर या एक्सपेरिमेंटल वीडियो देखते होंगे तो आपने देखा होगा, जो आग लगाते हैं ना पानी में, वो सोडियम की मदद से लगाते हैं। जब भी आप सोडियम को पानी के अंदर लागोगे तो वो ब्लास्ट होता है। इसी प्रकार से इनकी क्या होती है, क्या बोलते हैं इनको, वो होती है, इनका नेचर होता है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो बहुत बहुत प्रकार होते हैं इनके। तो ये सभी धातु ऐसी है जो पानी के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल अपन करेंगे थोड़ी देरों में। अगला है, प्लास्टिक को जैव अक्रमणीय बनाने में लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? प्लास्टिक को जैव अक्रमणीय बनाने में कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है? तो ए एमिलीज, लिपेज और पेटेज या फिर प्रॉपर्टीज। मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है क्या राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, पेटेज राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। यहीं पर मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। कल अपनी बुक आने वाली है तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा। तो आज की क्लास को अपन समाप्त करते हैं, और जिसको भी बुक चाहिए होगी मैं आपको कल या परसों में एक नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा, वहाँ पर आप मैसेज करना और आपको जो है घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना। वीडियो 10 बजे एक और आने वाली है, तो जाता हूँ अभी मैं रिकॉर्ड करता हूँ उस क्लास को। टाटा बाय बाय, सी यू।